राजीव राय जी, एक लड़ाई जो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक लड़ाई जिस पर पूरे मुल्क को एक पेज पर होना चाहिए, एक पृष्ठ पर होना चाहिए। वो लड़ाई हम दुनिया में तो अच्छी तरीके से लड़ते हैं, दुनिया में हम पाकिस्तान को एक्सपोज भी करते हैं, दुनिया में पाकिस्तान को आईना भी दिखाते हैं, उसकी करतूतों को भी उजागर करते हैं। लेकिन वही लड़ाई जब हमारे घर तक पहुंचती है तो घर में घमासान शुरू हो जाता है और वो घमासान पाकिस्तान की हेडलाइंस बन जाती है। राजीव राय जी, ऐसा क्यों? क्यों सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। अगर सरकार ने कहा कि जाओ देश की बात करो, सारे विपक्षी दल के लोग गए वहां, हमने राष्ट्र धर्म निर्माया, हमारी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि देश के लिए जब जरूरत पड़े हम सारे मतभेद खोलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के साथ खड़े हों। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना राजधर्म निभाए और सांसदों को विश्वास मिले। अगर 1962 में पहली बार के सांसद जब चीन के साथ युद्ध चरम पे था, अगर वो कहते हैं कि विशेष सत्र बुलाकर बात की जाए और सरकार की खामियों को गिनाते हैं तो सही था। लेकिन अगर आज सांसद बोल रहे हैं कि आप अब तो वो लड़ाई भी, खैर युद्ध का तो घोषणा ही नहीं हुआ था, जो भी हमने टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया उसके बाद ख़त्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। हम सदन में आपके साथ बात करना चाहते हैं, सदन की मांग की जाए तो आप लोग मीडिया का साथी उनको देशद्रोही, देश के खिलाफ काम करने वाला, देश का अपमान करने वाला, पाकिस्तान के साथ रहने वाला बनाने लगते हो। अटल बिहारी वाजपेयी आज से उतने साल पहले सही थे, आज हम लोग गलत हैं। हमारी जिम्मेदारी जितनी बनती है उतनी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है सरकार क्यों डर रही है, हो सकता है सर हम बेहतर कुछ सुझाव ही देते सरकार को, आगे से कैसे रहना चाहिए ही दे दे। अब सरकार मीडिया में बात करेगी, बिहार में बात करेगी, अन्य जगहों पर जाकर बात करेंगे, लेकिन चुने हुए सांसदों से सदन में बात नहीं करेगी। तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है ना। सरकार की जिम्मेदारी है, मैं बात आपकी मानता हूं। सरकार सबको साथ में लेकर चले, सबको विश्वास में लेकर चले, सबको एकमत में कम से कम देश के दुश्मनों के मामले में लेकर चले। लेकिन जब आप विदेश गए तो विदेश में आपने क्या बताया पूरी दुनिया को? किन किन डेलीगेशन से मुलाकात हुई, क्या क्या चर्चा हुई, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, फिर हम बातचीत थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जी, हम लोग गए, हमारा जो ग्रुप था वो रसिया, ग्रीस, स्पेन, लातविया और स्लोवेनिया में गया था। और हमने जाकर वहाँ पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को मैंने तो खास तौर से जोर देकर उनको बताया कि 47 से लेके जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की जिम्मेवारी थी कि यहाँ से गए हुए रिफ्यूजियों का ध्यान रखें। उन्होंने कश्मीर पर हमला किया, फिर 65 में हमला किया, फिर वही पाकिस्तान की सेना जाकर तालिबान और अफगानिस्तान दोनों में तालिबानी को मारे, अफगानी को मारे। दुनिया की कोई ऐसी सेना नहीं है जो अपने देश के लोगों को मतलब बलात्कार, लूट, हत्या करे, 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दे, जैसे इन्होंने पूरी पाकिस्तान में किया था और आज तक करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के सेना का चरित्र ही आतंकी है और ऐसे देश का साथ देना कैंसर को फैलाना है। आतंकवाद एक कैंसर है। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं और हो तो आतंकवाद है, हिंदुस्तान में तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। और आप लोग जो बार बार सलाह दे रहे हैं बात करने के लिए, तो हम किससे बात करेंगे? हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारी कैबिनेट सरकार है जिसके हाथ में कमांड एंड कंट्रोल है। पाकिस्तान में कोई सिविलियन सरकार नहीं, वहाँ पपेट है। जो वहाँ सिविलियन सरकार सिविलियन बनने की कोशिश करती है तो कभी जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाते हैं, कभी नवाज शरीफ बन जाते हैं, कभी इमरान खान बन जाते हैं कि या तो जेल में हो या तो फांसी हो या देश निकाला हो। तो ऐसे लोग जो आतंकियों को संरक्षण देते हैं उनसे बात नहीं हो सकती है। अगर बात करवाना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि आतंकवाद को डिसमेंटल करे, डिनाउंस करे। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है और हम सारे विपक्षी, हमारे ग्रुप में 4 विपक्षी, 1 सत्ता पक्ष थे। ये अपने आप में बताता है कि कोई एक पार्टी या सरकार नहीं, देश के लोग आपके पास आए हैं ये कहने कि हम पाकिस्तान का इस आतंकवाद और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी थी। देश के साथ सबको खड़ा होना है, कोई हमने देश के ऊपर आसान नहीं किया है। देश के साथ सबको खड़ा होना है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। उसी भावना के साथ हम लोग गए और खुशी है कि कम से कम इतना आश्वासन लेकर आए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ हैं। अब कितना साथ हैं, कितना आगे तक जाते हैं, ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तो लिमिटेड मैंडेट के साथ गए थे। उस बात को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान को कैसे अलग थलग विश्व मंचों से किया जाता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। राजीव जी, आपके पास वापस लौटेंगे। मनन मिश्रा जी भी हैं। मनन मिश्रा जी, आपकी टीम कहां कहां गई थी? आपकी टीम की क्या बातचीत हुई?
कि हमारी टीम गई थी, सबसे पहले हम गए यूएई में। हम्म। यूएई में वहाँ के सारे मिनिस्टर से और जो शेख लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, सारे पॉलिटिशियन से। उसके बाद मीडिया से मिले हम लोग, भारत के जो नागरिक वहाँ बसे हैं उनसे भी बात हुई हमारी। तो बहुत अच्छी वार्ता हुई। यूएई काफ़ी पॉजिटिव था भारत के प्रति, और यूएई को ये बखूबी मालूम था। जो भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स हमसे मिले, उनकी बातों से ये पता चला कि पाकिस्तान के आतंकवाद से यूएई और वहाँ के रूलर्स पूरी तरह वाकिफ हैं, और उन्होंने पूरी तरह भारत को सपोर्ट किया। वो तो इस एक्सटेंट तक चले गए कि ये यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे रिलीजन को हाईजैक कर लिया। तो अब इस स्थिति में उन्होंने कहा कि जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, हम वहाँ पे भारत का पूरी तरह साथ देंगे। उसके बाद हम 3 अफ्रीकन कंट्रीज में गए, सिएरा लियोन, डीआर कॉन्गो और लाइबेरिया। जहाँ भी हम लोग मिले, कहीं प्रेसिडेंट से मिले, कहीं वाइस प्रेसिडेंट से मिले, जी। हर जगह हम लोग दोनों हाउस के स्पीकर से मिले, फॉरेन मिनिस्टर्स, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले, बाकी मिनिस्टर्स से भी मिले। तो सबका बड़ा ही पॉजिटिव था। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये बहुत ही सुदूर, यहाँ से काफ़ी फार ऑफ प्लेस है, जो जिस पार्ट में हम अफ्रीका के गए थे, तो वहाँ पे हमारा न्यूज नहीं पहुँचता है, ना ही कोई टीवी न्यूज है, ना ही कोई सोशल मीडिया के तहत वो बातें पहुँच पाती हैं। तो हम लोग का जाना काफ़ी कारगर रहा। सारे लोगों को हमने बातें बताई और सब लोग इस बात से कन्विंस्ड थे। सबने ये आश्वासन दिया है, सारे के सारे लोग नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, अफ्रीकन यूनियन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर जगह उन्होंने भारत की जो बात है उसको उठाने का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान के आतंकवाद से सबको एकदम नफरत है, सबने इसकी तीव्र भर्त्सना। मनोज मिश्रा जी, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो क्या तस्वीर देखते हैं आप? जैसे कि राजीव जी कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है सबको विश्वास में लेकर चलें, एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। जी। राजीव जी को मैं सुन रहा था। राजीव जी ने जो अपनी बात बताई दूसरे चरण में अपने वार्ता के, कि वो गए वहां और उन्होंने सारा पक्ष अपने देश का रखा, वो बड़ा अच्छा लगा और सही बात है। जो जिम्मेवारी हम लोग को दी गई थी, राजीव जी भी उसी के पार्ट थे, तो वो अच्छा लगा। लेकिन देखिए, हम लोगों को का जो डेलीगेशन, 7 डेलीगेशन गया विदेशों में, उसके पहले सरकार ने ऑल पार्टी मीट बुलाई, 2-2, 3-3 बार बैठक हुई, सारे महत्वपूर्ण लोगों को बुला के, और तब ये निर्णय लिया गया। विशेष सत्र जो संसद का है उसका अभी समय नहीं था, मानसून सत्र जुलाई से शुरू होने को है। तो अब ये विशेष सत्र के चक्कर में हम पड़ के, और दुनिया भर का वाद विवाद, कहीं आप जानते हैं कि तरह तरह के लोग हैं। अभी भारत को एकता दिखाने का समय था, जो हमारी 7 जो डेलीगेशन है, वो टीम थी, उसने दिखाया है। अब यहाँ पर आने को के बाद जो कुछ सुनने को थोड़ा बहुत मिला, जो कांग्रेस के एक जो नेता हैं उन्होंने जो बातें कही हैं, वो आप समझ सकते हैं कि आज के युग में एक बात यहाँ से कोई कहता है तो पूरे विश्व में वो बात फैलती है। तो हम लोग सारे लोग, इंक्लूडिंग राजीव राय जी, हम लोग इतना बढ़िया एक काम करके आए हैं। हमने एक बहुत बढ़िया माहौल क्रिएट किया है पूरे विश्व में। इन जिन देशों का, महत्वपूर्ण देशों का हमने भ्रमण किया, जहाँ पे हमने अपनी शक्ति लगाई, जहाँ पे हमने जो सही बात है उसको रखा, पाकिस्तान के काले कारनामों का, उसके आतंकवादी रवैये का, उसकी एक्टिविटीज को हमने जाके उसका पर्दाफाश किया। और इसके बाद अब यहाँ पे आके कोई अनाप शनाप कुछ उस ढंग की बातें बोलने लगे, ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है। राजीव राजी, आपकी क्या राय है इस पर? आप पूरी दुनिया में एक ऐसे मुल्क के खिलाफ मोर्चा खोलकर आए जिसका काम ही है टेररिज्म फैलाना, लेकिन घर में आकर फिर उसी वाद विवाद में पड़ना कि कितने राफेल मार गिराए, चिटपुट युद्ध था, सीज फायर क्यों कर लिया, ये सारे सवाल तो बाकी के दुनिया के देश पूछ ही रहे हैं, आप लोगों से भी पूछे गए होंगे, विदेशों में भी पूछे गए होंगे। तो हम कम से कम सेम पेज पर हैं राजीव जी?
तो क्या इसका मतलब फिर सदन को बंद कर दीजिए, आप मीडिया से सारा बात कर लीजिए। अभी माहौल नहीं था। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम नहीं हुआ था, युद्ध चल रहा था, तो सही माहौल था। और क्योंकि उस समय की सरकार निडर थी, साफ साफ विपक्ष को लेना चाहती थी। अभी इस समय की सरकार बताना नहीं चाहती है। हम चुने हुए सांसद हैं, लोग चुनकर भेजे हैं, हमसे बात करने में क्या परेशानी है? आप क्यों सोचते हैं? हम भी तो आप ही का हिस्सा है ना, हम भी उतने ही देश के हैं जितना देश आपका है। तो अगर आप, इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अभी कुछ और बात होगी। मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी तभी सही थे तो हम गलत कैसे हो सकते हैं, और हम गलत हैं तो तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी सही कैसे? इसीलिए मैं उदाहरण दिया। और उस समय कम सत्र से कितने दिन पहले बुलाना पड़ा था, वो रिकॉर्ड में है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जो कहा था कि सरकार ने पाप किया है, सरकार ने हथियार नहीं दिए, सरकार के पास कितनी आलोचना की थी, उतनी आलोचना तो कोई नहीं कर रहा है यहाँ। और रही बात ये कहने की कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो हम सवाल पूछने क्या पाकिस्तान से जाएंगे? सवाल किससे पूछेंगे? सवाल अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं पूछा था सदन, वो तो रिकॉर्ड पे है ना, वो तो रिकॉर्ड पर है। हो सकता है कि हम गलत हो, तो हम तो अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए, मैं बोला विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, देश सबका है। और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से अब बोल रहे थे कि सर्वदलीय बैठक की गई, सर्वदलीय बैठक हुआ। अभी पुलवामा में लाशें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। हमारे मुखिया है ना, प्रधानमंत्री हमारे भी है ना, खाली भारतीय जनता पार्टी के थोड़े हैं। हमारे मुखिया को रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए? जब इतनी बड़ी है तो मुखिया जी हमारे बिहार में थे, सर्वदलीय बैठक में दोनों बार में वो नहीं आए, सदन में बुलाएंगे नहीं। तो देखिए, इतना अधिकार तो लोकतंत्र के, हिंदुस्तान का लोकतंत्र संविधान देता है कि हम अपनी सरकार से शिकायतें कर लें। और सरकार को भी खुले मन से, बड़े मन से, हम दोनों को मिलकर किसी तीसरे देश को, पाकिस्तान हो या कोई हो, मौका नहीं देना चाहिए। मैं, आपको भी बुरा लगा होगा जब युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, या जो भी उसको टर्मिनोलॉजी दे दीजिए, हमें अपेक्षा थी कि जिस सरकार के पीछे, जिस सेना के पीछे हम खड़े हैं, वो हमारी सरकार हमें बताएगी कि क्या हुआ। आपको भी अच्छा नहीं होगा, आप दिल पे हाथ रखकर बोलिए, जब आपने अपने न्यूज पर ब्रेक किया होगा कि ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो रहा है। हु इज ट्रंप? ट्रंप कौन होते हैं? हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है। हमसे भी कहा गया कि हम जहां गए थे कि वी आर रेडी टू निगोशिएट, वी कैन फेलिसिटेट दिस थिंग। हमने कहा बायलैटरल इशू है, हम अपने मामले खुद बात करेंगे। तो ट्रंप, हमसे पूछा गया ट्रंप ने का क्या रोल है? हमने कहा वहाँ का ट्रंप का कोई रोल नहीं है। We take our own call, we take our own decision, we are not guided and dictated by anybody else. But having said so, हम सबकी अपेक्षा जरूर रही होगी। मनन जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानता हूं, कि हमको तीसरा देश आकर बताया कि तुम्हारे देश में युद्ध विराम हो रहा है। अब ये कैसे हुई, कहाँ चूक हुई, इस बात पर बहस करने की गुंजाइश तो लोकतंत्र हमें देता है ना। कोई नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। एक फर्क समझिए, अगर कोई किसी को बोलता है तो सरकार सेना नहीं है, सेना के साथ सारे लोग खड़े हैं। सेना वो करती है जो सरकार कहती है। तो ये कहा कि जो भी आड़ ले तो सेना के ऊपर उंगली उठा रहा है। सेना हमारी, हमके गौरव है कि भारत की सेना हमारी महानतम सेनाओं में से एक है। और भारत की सेना हर परीक्षा में खरी उतरी है। और भारत की सेना के साथ देश के 140 करोड़ लोग हमेशा खड़े रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। पार्टियां और सरकार आएंगी और जाएंगी, सेना देश का शान बना रहना चाहिए। नहीं, बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ट्रंप वाले बयान पर भी, जो भी ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर आया था, उस पर भी बातचीत हो सकती है, बहस हो सकती है, लोकसभा में भी यह मामला उठेगा मॉनसून सेशन में। लेकिन सवाल राजीव जी इस बात को लेकर है कि भाई कोई छुटपुट युद्ध कह दे रहा है, कोई कह दे रहा है कितने राफेल मार गिरा ये बताओ, कोई कह दे रहा है कितना नुकसान हुआ ये बताओ। ये तमाम चीजें स्ट्रेटेजिक होती हैं, रणनीतिक। हमारे सीडीएस ने कहा इफ देयर इज वॉर, यस देयर आर सम लॉसेस, उसका जंग में नुकसान होता है, लेकिन इसके उपाय था, नीटी जानने सीधा सा उपाय था कि सदन को बुलाते, अपना पक्ष रखते, सरकार को मौका देते। देखिए, मनन मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मनन मिश्रा जी, आज विवाद ही नहीं होता, क्यों मौका दे रहे हैं आप? युद्ध की, वॉर की बारीकी को लेकर सवाल क्यों है? अगर ट्रंप वाला बयान है वो चर्चा की योग्य है, मैं मानता हूं, मैं पक्ष में हूं। लेकिन युद्ध की जो बारीकियां हैं, क्या नुकसान हुआ, नहीं नुकसान हुआ, स्ट्रेटेजिक कितना नुकसान हुआ, वो क्यों हम दुनिया को बताएं या देश को बताएं या किसी को भी बताएं? वो तो सेना के पास कॉन्फिडेंशियल जानकारी होनी चाहिए। मनन मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनन मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था, दो बातें हुई। एक तो वो ट्रंप ने जो बात कही,
आप देख लें, राजीव राय जी टीम के मेंबर रहे हैं, उनको भी मालूम होगा। दिन के 10:15 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आता है हमारे डीजीएमओ को 10 मई को। उसके बाद पहले बार में कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। फिर वहां से एक मैसेज आता है कि डीजीएमओ बात करना चाहते हैं हिंदुस्तान के डीजीएमओ से। मीटिंग होती है 3:15 बजे फिक्स्ड। किस सिलसिले में बात करनी है ये भी वो बता देते हैं कि सीज फायर के सिलसिले में बात होनी है, तो ये मीटिंग फिक्स होती है 3:15 बजे। अब इस बीच में चूंकि ट्रंप वहां के भी संपर्क में थे, तो किसी ढंग से उनको ये सीज फायर की बात हुई, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इसका कतई मतलब नहीं है कि ट्रंप के कहने पे हमने वो सीज फायर किया। ट्रंप ने सीज फायर नहीं कर दिया मनन जी, ट्रंप ने क्लेम कर दिया कि मैंने सीज फायर कराया है। नहीं, यहां वो पर क्लेम अब कोई क्या क्लेम करता है क्या नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां के डीजीएमओ का रिक्वेस्ट हमारे डीजीएमओ को आया, उसके बाद यहां वार्ता हुई और फिर 3:15 बजे हमने सीज फायर का ऐलान किया। तो इसमें ट्रंप का कहीं कोई रोल नहीं है। यह बात अलग है कि अमेरिका लगातार दोनों देशों के संपर्क में था कि क्या स्थिति है। अब उससे पाकिस्तान से कुछ जानने के बाद कि भाई सीज फायर का प्रपोजल है, उस पर अगर उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उनके कहने पे, उनके डिक्टेशन पे अगर कोई कहता है कि ये सीज फायर हुआ तो वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ये बात अगर फैलाई जा रही है तो इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बात हमारे डीजीएमओ तक पहुंची, हम भी जानते थे कि जो उन्होंने करतूत किया है उससे ज्यादा हमने उनको दे दिया। उनके एयर बेसेस को डैमेज कर दिए, 100-150 आतंकियों को मार दिया। उसके बाद आप जानते हैं, आप देख लीजिए रसिया और यूक्रेन की बात। हिंदुस्तान हमारा आज चौथी आर्थिक शक्ति है विश्व में। अगर हम झूठ मूठ के किसी अनावश्यक युद्ध में उलझ जाएं तो हमारे देश का विकास का क्या होगा, हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य का क्या होगा। हमको सब कुछ समझना है, सब चीज सोच समझ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो निर्णय लिया। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे चुके थे, पुनः वो कुछ करेंगे तो हमने सिर्फ सीज फायर किया। ये अरेंडर सरेंडर की बात जो हमारे राहुल जी बोल रहे हैं जी, पता नहीं उन्होंने युद्ध की कितनी जानकारी उनको है जी। यहाँ सरेंडर की बात कहां से आ गई जब युद्ध ठीक है मनन जी, राजीव जी से इसका एक संक्षिप्त उत्तर ले लेते हैं, समय सीमित है। राजीव जी, एक और सवाल मैं इसमें ऐड करूंगा। क्या आपको लगता है कि हमारे किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बयान पाकिस्तान के हेडलाइन में शुमार होना चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, आप युद्ध की स्ट्रेटजी को क्यों बहस होना चाहिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को युद्ध के बीच में क्यों बोलना चाहिए था कि हमारी सेना के पास हथियार नहीं है? जवाब दीजिए, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। अटल बिहारी, ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चीन के साथ युद्ध चल रहा है तब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि 15 सालों में के बाद भी हमारे सेना के पास कोई हथियार नहीं है। क्यों दुश्मनों को बताया जाए? अटल बिहारी वाजपेयी किसी से कम देशभक्त थे? अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति पर कोई शक कर सकता है? सब कुछ है उपलब्ध, तो हम हर क्या बात करें? अगर आपसे सवाल कर दिया जाए, अगर आप आज हम अपने हथियार से उनको मारे। मैं ये बोल रहा हूँ सब कुछ उपलब्ध है, नहीं है, नहीं भी है तो कैसे कह देंगे? नहीं भी होगा तो हम कैसे कह देंगे? नहीं भी होगा तो युद्ध में कहा जाता है हमारे पास बहुत हथियार है, हम तुमको धाराशाही कर देंगे। अब देखिए, आप ही की बातों में जवाब दे रहा हूं। कौन देश कहता है कि हमारे पास हथियार नहीं है? तो क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बोला? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मनन जी, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप बड़े विद्वान आदमी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्यों कहा कि हमारे देश के पास हथियार नहीं है जब युद्ध चल रहा था? क्या चीन को संदेश दे रहे थे? चीन को संदेश दे रहे थे कि हिंदुस्तान के पास हथियार नहीं है, घुस जाओ? नहीं दे रहे थे। उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं, हम भी नहीं करते, और करते तो तब के प्रधानमंत्री सदन में नहीं बुलाते। आप बहुत सीजन्ड और आप बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे कहीं और बैठना है।
ठीक है मनन मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। शुक्रिया राजीव जी आपका। मैं ये कह रहा मनन हूं मिश्रा जी, कि उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी वो रही होंगी, लेकिन आज की तारीख में वो परिस्थिति नहीं थी। हम काफी मजबूत हैं, हम अपने हथियार से उनको मारे हैं। तो हम, और अभी जो स्थिति थी, हमको पूरे विश्व में एक माहौल तैयार करना था, हम उसमें लगे हुए थे। पार्लियामेंट का सेशन तुरंत होना है, हम उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे।